पॉलिसीज़ के तसलसल के लिए मिसाक़े मईशत नागुज़ीर, ऐसे अहदाफ तय किए जाएँ जिन्हें तब्दील न किया जा सके। सियासी इस्तेहकाम के बगैर माशी इस्तेहकाम नामुमकिन। हुकूमत के पास 1 साल 3 माह का वक्त है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं बना सकते। सूबों से मिलकर जामे माशी प्लान बनाएंगे। बरामदात में इजाफे की मौसर हिकमत अमली के तहत मुल्क की तरक्की यकीनी बनाई जा सकती है। वज़ीर आज़म का बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब, शुरका की तजावीज़ का खैर मकदम। We have made this country bankrupt. This is the reason and no other reason. There is no dearth of the best people in this country. हम 20 अरब डॉलर जो इंपोर्ट करते हैं साल का, ये तेल और गैस, और हमारा यानी तेल हो गया है बिल्कुल। ये 20 अरब डॉलर कहाँ से हम देंगे? तुर्की भी नाराज, चीन भी नाराज, और जापानीज भी नाराज, और इस तरह अपना बाकी जो हमारे टर्की गया हूँ, चाइना के साथ बात की, अभी तो हम उनसे रिपेयर कर रहे हैं। ये वो इश्यूज हैं जिसके लिए हमें मिलके हमें काम करना है और इसको हमें आगे लेके चलना है। नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स को टैक्स करना आज फर्ज भी है और वक्त की अवलीन जरूरत भी है। तो गलत फैसलों के बाइस पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सका, मुल्क दिवालिया कर दिया। आज तेल और गैस खरीदने के लिए भी पैसे नहीं। साबिका हुकूमत ने दोस्त ममालिक को नाराज किया। तुर्की और चीन के साथ ताल्लुकात दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क की तरक्की के लिए बातों के बजाय बतौर कौम अमली काम करना होगा। हम एटमी क़ुव्वत बन सकते हैं तो ज़राई और सनती पावर क्यों नहीं। कौमी मफाद के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबे बनाना होंगे। वज़ीर आज़म का खिताब। पिछले 4 सालों में 2 करोड़ लोग जो थे वो खत गुर्बत के नीचे चले गए, और वो इसलिए चले गए, 6 लाख लोग जो थे आपके वो अनएम्प्लॉयड कर दिए गए। लियाकत अली खान से लेकर जितने वज़राए आज़म आए, सब ने 71 सालों में जो लोन लिया वो 24,952.9 अरब रुपए का था। 25,000 अरब रुपए कह दीजिए। सिर्फ 4.25 साल में इमरान खान ने 20,000 अरब रुपए का लोन लिया। मैं शौकत तरीन साहब के मायदे पे, इमरान खान साहब के मायदे पे चलता तो या तो नौकरी से निकाला जाता, या अगर मैं चलता तो इस वक्त 300 रुपए का पेट्रोल और डीजल होता। गुज़रे 4 बरस में 2 करोड़ अफराद खत गुर्बत से नीचे चले गए। इमरान खान के माहिदे पर अमल करते तो आज पेट्रोल 300 रुपये लीटर होता। माशी इस्लाहात के लिए तमाम शोबों को साथ लेकर चलेंगे वज़ीर ख़जाना। मिफ्ता इस्माइल का बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब, मज़ीद मुश्किल फैसलों का इंदिया। माशी सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत की सादगी मुहिम, सरकारी इदारों के पेट्रोल में 40% कटौती, तरक्याती मनसूबों के सिवा तमाम नई भर्तियों, एम्बुलेंसेस, तालीमी इदारों के लिए बसेस के अलावा नई गाड़ियों की ख़रीदारी पर पाबंदी, गवर्नमेंट दफातर के लिए एयर कंडीशनर्स, माइक्रोवेव ओवन, फ्रिज और फोटोकॉपी मशीनें भी नहीं खरीदी जाएंगी। अफसरों के गैर ज़रूरी बैरूनी दौरे और बाहर से आए वफूद के अलावा तमाम सरकारी दावतें भी बंद। विफाकी काबीना के बड़े फैसले। 6 से 15 जून तक 3.5 घंटे लोड शेडिंग की जाएगी। उसके बाद 16 से 24 जून के अंदर अंदर दौरानिया लोड शेडिंग का इंशाल्लाह 3 घंटे हो जाएगा। काबीना ने, प्राइम मिनिस्टर ने उसको 40% ना खाली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं बल्कि काबीना के मेंबर्स का भी जो फ्यूल कोटा है उसको कम कर दिया गया है। काबीना ने सैटरडे की छुट्टी को बहाल कर दिया है। तवानाई बहरान से निपटने के लिए अमली इक़दामात, वफाकी काबीना ने लोड मैनेजमेंट प्लान की मंजूरी दे दी। सरकारी दफातर में हफ्ते की छुट्टी बहाल, जुमे के रोज़ वर्क फ्राम होम की तजवीज़ पर कमेटी कायम। मार्केट्स की जल्द बंदिश का फैसला भी कमेटी करेगी। डीजल की खपत कम करने के लिए किसानों को ट्रैक्टर्स के बेहतर इस्तेमाल की तरबियत दी जाएगी। तवानाई की बचत से मुताल्लिक खुसूसी आगाही मुहिम भी चलाई जाएगी। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब की ब्रीफिंग। हम फ्यूल बाहर से मंगवा के उससे बिजली नहीं बनाएंगे। इस तरफ हमें जाना है। ये सिमत का तयन हुआ, आज हो गया है। ऑप्शंस है हाइडल, ऑप्शंस है थर और डोमेस्टिक कोल, नंबर 2 ऑप्शन है, नंबर 3 सोलर ऑफ कोर्स, और चौथा है
लोड शेडिंग के खात्मे के लिए इक़दाम जारी तय किया है। आइंदा दरामदी ईंधन से बिजली नहीं बनाएंगे। पैदावार बढ़ाने के लिए सस्ते और माहौल दोस्त ज़राए का इस्तेमाल यकीनी बनाना होगा। साबिक़ हुक्मरानों की नाअहली की वजह से तवानाई मनसूबे बर वक्त मुकम्मल नहीं हुए। खुर्रम दस्तगीर का इल्ज़ाम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की अफवाहें बेबुनियाद। हुकूमत ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया। मरीम औरंगजेब का ट्वीट। फिलहाल पेट्रोल महंगा करने की कोई समरी या मनसूबा ज़ेर गौर नहीं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की वजाहत। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब और आसिफ ज़रदारी की मुलाकात। वर्किंग रिलेशनशिप और सूबे की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़िमनी इलेक्शन मिलकर लड़ने पर इत्तफाक। आवाम की खिदमत के सफ़र में एक हैं और रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब काज़म साबिक़ सदर की वज़ारत आला संभालने पर मुबारकबाद। हमारे दौर में मुल्क तरक्की कर रहा था। इम्पोर्टेड हुकूमत ने आवाम का जीना दूभर कर दिया। महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। आलमी इदारे पाकिस्तान की मईशत को मनफी करार दे रहे हैं। मुल्ज़िम ही काजी बन जाए, ये कैसे हो सकता है? इनकी कोशिश है कि मुझे जेल में बंद कर दें। कारकुन तैयार रहें, हकीकी आज़ादी की तहरीक से पीछे नहीं हटेंगे। इमरान खान का इस्लामाबाद में खिताब। पेट्रोल, बिजली और गैस महंगी करने के बाद हुक्मरान बजट में मज़ीद टैक्स लगाने की तैयारी कर रहे हैं। माशी सूरत हाल बदतर। आवाम की क़ुव्वत ख़रीद दम तोड़ गई। इम्पोर्टेड हुकूमत के पास मसाइल के हल का कोई विजन ही नहीं। चौधरी परवेज़ इलाही की तनकीद। The latest incidents, derogatory remarks made by two senior officials of the India's ruling BJP party by the Holy Prophet, peace be upon him, deeply offended the sentiments not only of Muslims in Pakistan, Muslims within India, but Muslims across the world. पाकिस्तान जर्मनी के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ का ख्वाहिशमंद। दुनिया से एड नहीं, ट्रेड चाहते हैं। किसी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनना चाहते। कश्मीर का मामला हर आलमी फ़ारम पर उठाया। भारत में बीजेपी रहनुमाओं की गुस्ताखाना बयानात से मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई। बिलावल भुट्टो का सियासी और सिफारती मदद जारी रखने का आज़म। मुज़ाकरात ही तमाम तनाज़ात का बेहतरीन हल। अफ़गान बहरान से पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। जर्मन वज़ीर ख़ारिजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान के दौरे पर आए जर्मन वज़ीर ख़ारिजा कोरोना का शिकार, टेस्ट पॉजिटिव आ गया। अनालिना बेहरबोक की बाकी मुलाकातें मनसूख कर दी गईं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी खुद को करंतना कर लिया। दुआ ज़हरा की उम्र 16 से 17 के दरमियान है। टेस्ट के बाद तयन कर लिया गया। मेडिकल रिपोर्ट दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली। पसंद की शादी करने वाले जोड़े को आज सिंध हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। हुकूमती यकीन दहानियों के बावजूद बदतरीन लोड शेडिंग, शॉर्टफॉल 6099 मेगावाट तक पहुँच गया। शहरी इलाकों में 10 से 12, देहात में 16 घंटे बिजली बंद। पानी की भी शदीद किल्लत। कराची में शहरी सड़कों पर आ गए। मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज। मुहाफिज ही मुजरिम बन गए। कराची में CTD का अफसर जराइम में मुलव्वस। शुएब कुरैशी पर शहरियों को अगवा करने का इल्ज़ाम। बिलावल कॉलोनी में छापा। 2 अफराद को पकड़ने के बाद मुबैना तौर पर 2,70,000 रुपये रिश्वत लेकर छोड़ दिया गया। DIG ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। और इंतज़ार ख़त्म। 14 बरस बाद मुल्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का मेला सजने को तैयार। पहले वनडे में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ आज आमने सामने होंगे।